आनंद लाइफ चैनल के प्रिय बच्चों, फॉलोअर्स, व्यूअर्स, एक बात का उत्तर फिर से दे रहा हूं और डिफरेंट वे में दे रहा हूं। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके जीवन प्रबंधन चैनल से आपके समक्ष मुखातिब हूं। कौन सी बात का उत्तर देने जा रहा हूं जो आप में से तमाम बच्चों ने, जिज्ञासुओं ने पूछी हैं। 5 साल तक मैंने गेरुआ वस्त्र धारण किए, ध्यान के लिए लॉकडाउन से पहले तक योगदा सत्संग आश्रम भी जाता रहा, स्वयं भी ध्यान करता रहा और उस वेशभूषा से मैच करने के लिए बाल भी लंबे और डाई करना छोड़ दिया था। क्या ये मैंने ईश्वर को जानने के लिए किया? नहीं, वो तो अज्ञेय है, उसको तो जान ही नहीं सकते। जिसको जाना ही नहीं जा सकता, उसको जानने के लिए वेशभूषा बदलने की जरूरत नहीं है। तो फिर मैंने ऐसा क्यों किया? मैं बहुत सारे सोशल एक्सपेरिमेंट्स करता रहता हूं। आप लोग जान भी नहीं पाते हैं कि मैं कोई सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। जैसे एक ग्रुप बनाया था, आनंद एस्ट्रो ब्लिस एक्टिविटी। देखना चाहता था ये एस्ट्रो शब्द किन किन लोगों को आकर्षित करता है। एनीवे, नाम बदल के आनंद जीवन सूत्र है। फिर से गेरुआ धारण करने का अर्थ यह था कि संसार मुझे क्या समझता है, मुझे संसार को समझना था। जितना ही दुर्विज्ञ अज्ञेय ईश्वर है, उतना ही अज्ञेय संसार भी है। जब हम संसार में रहते हुए बेटा संसार को नहीं समझ पाते हैं हम सब लोग, तो ईश्वर तो हमारे सामने है ही नहीं, उसे तो किसी ने देखा ही नहीं, किसी ने जाना ही नहीं। लेकिन वही हाल जिंदगी का है कि जिंदगी का सफर है, ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। गेरुआ पहनते ही लोग स्वामी जी समझने लगे, आचार्य जी समझने लगे। आजकल लोग दाढ़ी बढ़ा के आचार्य हो जाते हैं, अंदर से अशांत रहते हुए अपने को शांत घोषित कर देते हैं। किसी समस्या का समाधान नहीं करते, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता। आप लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में है कि आपकी समस्या का समाधान कोई दाढ़ी वाला या लंबे बालों वाला या गेरुआ कपड़ों वाला कर देगा। नहीं कर सकता, आप ही करेंगे। जिसने पंगा लिया वही निपटाएगा। समस्या आपकी है, समाधान मैं थोड़ी कर दूंगा। गुरुजी, आपको बड़ा अनुभव है। मेरे माँ बाप मुझे बीएड करवाना चाहते हैं, मुझे आईएएस बनना है, कुछ तो राय दीजिए। अब बेटा मैं क्या राय दूं? मैं गेरुआ पहनूं, चाहे नीले कपड़े पहनूं, चाहे पीले पहनूं, चाहे सतरंगी पहनूं, मैं कोई भी नींबू लटका के आपको हरी मिर्च लगाने का आदेश नहीं दे सकता और टोटका नहीं दे सकता कि आपके माँ बाप अचानक आपको बीएड की बजाय आईएएस करने के लिए पैसे दे दें। क्योंकि बेटा आप पढ़ते लिखते हो नहीं, आपने पिछली परीक्षाओं में कोई परफॉर्मेंस नहीं दी है, आप यारों दोस्तों में घूमते रहते हो, पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक का वास्ता नहीं है। माँ बाप आप पे विश्वास कहाँ से करेंगे? यदि आप बिल्कुल जो है हर वक्त आप अध्ययनशील रहते, यारों दोस्तों के चक्कर में ना पड़ते, बीएफजीएफ के चक्कर में ना रहते, माता पिता की आज्ञा का पालन करते, तो मैं चैलेंज करता हूं कि माता पिता आपकी मर्जी से चलते और आप कहते मुझे आईएएस बनना है, तो आपके लिए अपने खून पसीने की कमाई को भी झोली खोल देते कि जाओ और तैयारी करो। ये बात अलग है कि आप उनको जो है लुटेरों को दे आते, जो झूठ बोलते हैं कि आपको आईएएस बना देंगे, खुद प्री पास भी नहीं कर पाए या कर भी लिया तो मेंस नहीं कर पाए, वो लोग आपको कहते हैं कि वो आपको आईएएस बना देंगे झूठे रिजल्ट्स के द्वारा। वो एक अलग इश्यू है, अलग कहानी, अलग चैनल की बात है। मैंने गेरुआ पहना दुनिया को जानने के लिए। लोग सन्यासी समझ रहे हैं, चमत्कारी साधु समझने लगे। मैंने विनम्रता पूर्वक सबको मना कर दिया कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। उस टाइम में मेरे फेसबुक के ग्रुप में लिखा रहता था, मेरे यूट्यूब चैनल पर लिखा रहता था कि मैं ना तांत्रिक हूं, ना बाबा हूं, ना चमत्कारी हूं, मुझे इस तरह की बातें ना पूछें। और सब कुछ फ्री है।
मैं कोई पैसे किसी बात के नहीं लेता। आनंद लाइफ नाम का पेड ग्रुप मैंने सिर्फ इसलिए जारी किया पूरी ईमानदारी से कि मैं आपको जीवन की वो पद्धति सिखा सकूं जिस पद्धति से आप जीवन अच्छे से जी सकते हैं। और सारे बच्चे बहुत प्रसन्न हैं जिन्होंने एडमिशन लिया है। मात्र 5100 की फीस पर रखा था, फिर मैंने बढ़ा दी 11,000 कर दी, इसलिए कि अब कोई लेगा नहीं एडमिशन, तो ज़रा अच्छा सा अमाउंट ठीक लगता है कि 11,000 का बैच है। और दूंगा तो कभी फ्री दूंगा किसी बैच के साथ में। एडमिशन फिलहाल मैं दे ही नहीं रहा, क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसे शास्त्रार्थ शुरू कर दिए बेमतलब के, नॉनसेंस, जिनका कोई अर्थ नहीं है। जीवन की बजाय पकाना शुरू कर दिया। जीवन प्रबंधन की बजाय नेगेटिव एनर्जी भेजनी शुरू कर दी। मैं नेगेटिव एनर्जी से बचता हूं, इसलिए मैं उस बैच में अब एडमिशन ही नहीं देता। तो इस चैनल पर बेटा अब सब कुछ फ्री है। अब अगर मैं ये घोषणा करता हूं कि आनंद लाइफ बैच अगर किसी को मिलेगा, 11,000 फीस का ये है, लेकिन 11,000 देकर नहीं मिलेगा, कोई सा बैच लेकर ही फ्री मिलेगा। आज जो घोषणा है कि तमाम सारे बैचेस के साथ में पर्सनैलिटी बैच 11,000 का फ्री है, तो ये ऑप्शन है छात्र के पास। आज से मैं ये घोषित कर रहा हूँ, 1 अक्टूबर से ये हो जाएगा कि पर्सनैलिटी बैच न लेकर वो चाहें तो आनंद लाइफ बैच ले सकते हैं। बस आनंद लाइफ किसी भी पर्सन को अब 11,000 फीस देकर नहीं मिलेगा। आनंद जीवन सूत्र है, आपको जो समस्याएं पूछनी है पूछिए, बताने लायक होगी बता दी जाएगी, उत्तर देने लायक होगा दे दिया जाएगा। मैं तारीफ करूंगा उन बच्चों की, 2 को छोड़ के केवल 2 ही उसमें बच्चे ऐसे आए जो ग्रुप का महत्व ही नहीं समझ पाए, जिन्होंने ग्रुप की वैल्यू नहीं समझी, जिन्होंने ग्रुप का सार तत्व नहीं समझा, जिन्होंने ग्रुप का थीम नहीं समझा। बाकी सारे बच्चों ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की। मुझे आश्चर्य उन्होंने एडमिशन ही क्यों लिया, उनके जीवन में कोई समस्या ही नहीं। बाकी सब नहीं, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में समस्याएं थी, वो दूर हो गई। मेरे पथ पे चले वो, मैंने जो पथ बताया वो चले, 5 ज्ञानेंद्रियों को सात्विक इनपुट दिया और अच्छे से चले, तो उनके जीवन की समस्याएं धीरे धीरे करके दूर हुई। ईश्वर आगे भी दूर करेगा। जब आप इनपुट अच्छा रखेंगे तो आउटपुट अच्छा होगा। माइक में हम अच्छा बोलेंगे तो स्पीकर से अच्छी अच्छी आवाज आएगी। माइक में हम गाली देंगे तो स्पीकर वेद मंत्र नहीं बोलेगा। आज मैंने घोषणा की थी, मैंने बताया था कि मैंने चाय छोड़ दी, कॉफी छोड़ दी। नींबू अदरक का गर्म पानी पीता हूं जब आवश्यकता पड़ती है। 1 बार चाय पीता हूं जागते समय, शायद वो भी छूट जाए। 66 साल की आदत में छोड़ सकता हूं टोटली। जो मैं 11 चाय कॉफी पीता था, आप क्या नहीं छोड़ सकते। डिटर्मिनेशन होना चाहिए। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो चुका था पहले ही, 5-6 साल पहले। पहले एसिडिटी की दिक्कत नहीं होती थी, अब होने लगी है, ज़्यादा दिक्कत होने लगी। छोड़ दिया, डॉक्टर ने कहा छोड़ दीजिए, तो चिकित्सक की राय तो मानना ही पड़ता है। तेन त्यक्तेन भुंजी था, बहुत भोग कर लिया, अब छोड़ दिया। छोड़ देना की कला आपके अंदर होनी चाहिए कि आप छोड़ सकें। ये नहीं है कि जो चीज हमने ना हमारे पास है ही नहीं, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो हम कहें मैंने छोड़ दी। मैं कहूं मैंने BMW में चलना छोड़ दिया, यार मेरी तो हैसियत ही नहीं है खरीदने की, तो मैं क्या कहूं कि मैंने उसको मैं कभी जीवन में BMW नहीं खरीदूंगा, मैं कभी ग्रेटर नोएडा में विला नहीं खरीदूंगा। भाई मेरी हैसियत नहीं है खरीदने की, मैं नहीं खरीद सकता। मैं कोठरी भी नहीं खरीद सकता। सेल तो मैं कहूं कि मैं तो कभी नहीं खरीदूंगा, मैंने प्रण कर लिया है। हाँ, गैजेट पर मैं जितना खर्चा कर सकता था मैंने खूब किया, मैंने सारी इच्छाएं पूरी की। अब मैंने 10 जनवरी 2021 से सब खरीदना बंद कर दिया, गैजेट्स भी खरीदना बंद कर दिया। उसी दिन से त्याग दिया। थोड़ी बहुत ग्रोसरी वगैरह की शॉपिंग करता रहा। पत्नी से कहा अब ये भी तुम ही करो, मैं नहीं करूंगा। ऑनलाइन शॉपिंग की जो मुझे भयानक आदत लगी हुई थी, वो भी लगभग छोड़ी थी। लगभग इसलिए, अब कोई एडाप्टर खराब हो गया, कोई चार्जर खराब हो गया तो मंगा लिया, अदरवाइज नथिंग। ये बड़ा आनंददायक है। गेरुआ पहनकर मैंने संसार को जाना। लोग या तो भिखारी समझते हैं, या स्वामी समझते हैं, सन्यासी समझते हैं। अब शक्ल से भिखारी तो लगता नहीं हूं, ईश्वर की ये कृपा है कि चेहरा ही ऐसा बनाया है। तो स्वामी या सन्यासी समझते हैं, सिद्ध पुरुष समझते हैं। ऐसी प्रसिद्धि किसी को भी अच्छी लग सकती है कि
मनाली में और वो कौन से तमाम सारे, उस समय मैंने हिल स्टेशंस कई विजिट किए थे। बच्चे गए थे घूमने के लिए, मुझे साथ ले गए। मैं तो कमरे में बैठ के ध्यान करता रहता था, मैं कहीं घूमने नहीं गया। डलहौजी और जाने कहाँ कहाँ लोग मेरे साथ फोटो खिंचा रहे हैं। बेटा कभी मनाली घूमने जाओ तो देख लेना कि हिडिंबा मंदिर के पास कहीं मेरी फोटो तो नहीं लगी कि हमारे हिमालय में तपस्या करने वाले गुरुजी हैं जिन्होंने नामर्दी की दवा की आविष्कार किया है और वही दवा हम बेच रहे हैं। क्योंकि वहां जिन लोगों ने मेरे साथ फोटो खिंचाई वो ऐसी कोई दवाई बेच रहे थे वो मेरे यूट्यूब चैनल के व्यूअर थे। तो देख लेना, नहीं वो हमें हिमालय में तपस्या करने वाले अपने स्वर्गीय गुरुजी बताने लगे, है ना, और ये कहें कि उन्हीं के आशीर्वाद से जो दवाई हमने आविष्कार की है वो हम बेच रहे हैं और शर्तिया नामर्दी का इलाज इससे होता है। क्योंकि हिंदुस्तान में कोई दवा बिके ना बिके, नामर्दी के इलाज की दवा जरूर बिकती है और ईश्वर की कृपा से जनसंख्या इसीलिए इतनी ज्यादा है तो गेरुआ का मतलब ये है, उन 5 वर्षों में मेरे पास 25 से ज्यादा लोगों के व्हाट्सएप ये आए कि गुरुजी संतान नहीं हो रही है, कोई उपाय बताइए, कोई रुद्राक्ष माणिक, हम कुछ भी खर्च करने को तैयार है। मैंने कहा ये बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल एक्टिविटी है, मैं कोई राय नहीं दे पाऊंगा इस बात में। आप साइकोलॉजिस्ट से, डॉक्टर से, हकीम से या खानदानी शफाखाना जिससे आप मिलना चाहें मिलें, मैं इसके लिए सही व्यक्ति नहीं हूं। उन 25-30 में से एक ने यह भी लिखा तो फिर ये काहे को गेरुआ पहना हुआ है मतलब गेरुआ पहन के बच्चे पैदा करवाते फिरो संसार को जाना, उसका निष्कर्ष बता रहा हूं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। संसार को जाना, ऐसे प्रयोग में तमाम करता हूं। स्टैटिस्टिक्स की आदत पड़ी है। आईएएस रैंक पर जब आदमी पहुंचता है, पीसीएस में चयन होता है, तो उसे इतना अनुभव हो जाता है सांख्यिकी, ये डेटा का, स्टैटिस्टिक्स की जगलरी का, जादूगरी का, कि वो हर जगह स्टैटिस्टिक्स देखता है। ये देखता है कि ऑब्जर्वेशन क्या है। मैं वही ऑब्जर्वेशन कर रहा था, संसार को जान रहा था। ईश्वर को तो जाना जा ही नहीं सकता है। ईश्वर के लिए तो बस एक बार आंख बंद की, खट से ध्यान में पहुंच जाता हूं, 1 सेकंड नहीं लगता है, कोई समस्या नहीं। इसके लिए मुझे किसी ब्रांडेड बाबा की जरूरत नहीं है, किसी ब्रांडेड गुरु की जरूरत नहीं है। मैं स्वयं दीक्षित हूं, मेरा सरनेम दीक्षित है, मेरा वंश दीक्षित है और हम पहले से ही दीक्षित हैं। दीक्षित का मतलब है ट्रेंड। तो हमें किसी से दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। हम दीक्षा देने वाले हैं, लेते नहीं। तो हमने कभी ली नहीं। मुझे एक बार एक बहुत प्रसिद्ध संत ने कहा कि अब आप ज्ञान ले लीजिए। स्वयं कहा उन्होंने, जो किसी से बात नहीं करते थे, ज्ञान ले लीजिए। मैंने उन्हें प्रणाम किया, मैंने कुछ नहीं कहा। इतने बड़े लोगों से बात बहस नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैंने जो उनके यहाँ दीक्षा का नाम ज्ञान था, मैंने ज्ञान नहीं लिया। अज्ञानी ही ठीक। अज्ञानी बच्चे को माता पिता माफ कर देते हैं, ज्ञानी बच्चे को क्या माफ करेंगे। अगर मैं ज्ञान ही ले लूंगा तो मैं माँ की निगाह में, जगत जननी की निगाह में, पिता परम ब्रह्म की निगाह में, माँ शुभ्रांगिनी की निगाह में, फिर तो मैं ज्ञानी हो गया। फिर तो मैं जरा सी गलती करूंगा तो पकड़ के ठोंक देंगे। अगर बचना है तो अज्ञानी बने रहिए। जब तक हम छोटे होते हैं, माँ की गोद में उधम मचाते रहते हैं, माँ कुछ नहीं कहती है। बड़े हो जाओ तो जरा कंधे पर लद के देखो, माँ कहेगी इतना बड़ा हो गया, घोड़ा हो गया, ये हो गया अब भी कंधे पर सवार होता है, अकल नहीं है बिल्कुल ही, है ना। तो हमें सोचना चाहिए, जब हम बड़े हो जाते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं, तो माँ बाप भी हमें फिर जो है माफ नहीं करते। माँ एक बार माफ कर दे, पिता तो अनुशासन में रखता है। तो भाई हम संसार में हैं, गलतियां तो होती हैं, जाने अनजाने होती हैं। अज्ञानी बने रहना ठीक है, मैंने ज्ञान लेना ठीक नहीं समझा। मैं नहीं समझता कि मुझे ज्ञान की जरूरत है, मैं अज्ञानी ठीक। मौसम कौन कुटिल खल कामी, संतों ने कहा। तो मैं संतों की बात ही मानता हूं, सच्चे संतों की, ये ढोंगी बाबाओं की नहीं जो आजकल होते हैं तमाम, दाढ़ी बढ़ा के। आप लोग उनके पीछे भागते हैं और सिर्फ इसलिए भागते हैं कि आपको समस्या का समाधान करना है। आप लोगों की क्या क्या समस्याएं थी जब मैंने गेरुआ पहना? गुरुजी, मास्टरबेशन की आदत कैसे छूटे, हस्त मैथुन, सेक्स के विचार बहुत मन में आते हैं, ये कैसे छूटे? गुरुजी, गेरुआ पहन लिया, गुरुजी हो गया। तब से, उससे पहले मैं सर था, गेरुआ पहनने के बाद गुरुजी हो गया। टाई लगा के क्या भगवान का ध्यान नहीं किया जा सकता?
चैनल की व्यूअरशिप कम हो गई, गेरुआ पहनना छोड़ दिया, टाई लगाना शुरू कर दिया फिर से तो और कम हो गई। धन्य है वास्तव में हिंदुस्तानी, धन्य है हिंदुस्तानी। वो तो आप लोग डटे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं इंतज़ार कर रहा हूं कि आप लोग भी नाराज़ हो जाएं और छोड़ दें, हो ही जाएंगे। किसी न किसी दिन आपको मेरी बातें बुरी लगने लगेंगी, जबकि ये बातें अखंड सत्य हैं, लेकिन आप लोग अपनी समस्या का समाधान दूसरों में ढूंढते हैं। ये बहुत बड़ी कमी है। हस्त मैथुन की आदत आपको मैं थोड़ी छुड़ा दूंगा। आप देखते ही उत्तेजित हो जाते, मैं क्या कर लूंगा। मैं आपसे कहता हूं, जो कहता हूं वो आप करेंगे नहीं। नॉनवेज आप छोड़ेंगे नहीं, आप पॉर्न देखना छोड़ेंगे नहीं, आप तमाम सारी बातें छोड़ेंगे नहीं, इंद्रियों को सात्विक इनपुट देंगे नहीं। मुझे तो पॉर्न बड़ा घृणित लगता है। मैंने देखा, अपने उम्र में देखा, वीडियो कैसेट होते थे उस जमाने में, वो देखे। पहले कुछ पत्रिकाएं होती थी, एक आध बार देखी, मुझे बड़ी घृणा हुई। मैंने कहा दोबारा देखूंगा नहीं, अत्यंत घृणित। आप उसको मजे से देखते हैं। आपके कंप्यूटर में वायरस आता ही इसलिए। हिंदुस्तान में कंप्यूटर लोकप्रिय सिर्फ पॉर्न के कारण हुआ। डिश एंटीना लोकप्रिय सिर्फ रशियन चैनल देखने के लिए हुआ है। डीटीएच, डायरेक्ट टू होम, जो बिल्कुल न्यूड वीडियो दिखाया करते थे एक जमाने में। अब तो अलग बात है, इंटरनेट है। तो जब हम इतने भाग रहे हैं पॉर्न के पीछे, और पॉर्न ही नहीं, खरी खरी सुना दूं, हिंदी में गूगल पर बहन सर्च करिए, फिर देखिए क्या क्या मिलता है। अब तो फिर भी गूगल ने कंट्रोल किया है। वरना आप मां लिखिए हिंदी में या बहन लिखिए, कैसी कैसी अश्लील चीजें आपको मिलेंगी जिसकी कोई लिमिट नहीं। और भाभी लिखिए, फिर तो कहना ही क्या है। जब हम रिश्तों को इतने अश्लील तरीके से देखते हैं, मां बहन के रिश्तों को भी इतने अश्लील तरीके से देखते हैं, तो हम हिंदुस्तानियों का भविष्य तो दिखाई दे रहा है। ये तो ये कहिए कि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ जो है पेरेटो का नियम कि 20%, तो मैं कहता हूं एक बार और लगाओ, यानी 20 का भी 20%, यानी टोटल आबादी का सिर्फ 4% लोग ऐसे हैं लगभग जो पूरे हिंदुस्तान को आगे ले जा रहे हैं, और उन्हीं के कारण सारी प्रगति है। उनमें बड़े बड़े नेता, बड़े अधिकारी और बड़े व्यापारी और कुछ और लोग सम्मिलित हैं। संत तो अब है ही नहीं आज के जमाने में। ये सब बाबा, ब्रांडेड बाबा, सब धंधेबाज हैं, सिर्फ धंधा करते हैं अपना। नहीं तो रहिए देवरा बाबा की तरह, रहिए ना, पेड़ पर रहिए, जो आए उसे लात मारिए। मतलब वो संसार को धिक्कारते थे। आदरणीय श्री श्रद्धेय देवरा बाबा जी धिक्कारते थे, इसलिए लात मारते थे। तो उनकी लात खाने प्रधानमंत्री पहुंच जाया करती थी। लगता था कि लात खाने में ही आशीर्वाद है। इतने मूर्ख हिंदुस्तानी हम लोग हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। तो समस्त मूर्खताओं को प्रणाम करते हुए मैं ये कह रहा हूं कि मैंने गेरुआ इसलिए पहना था कि मैं संसार को जानना चाहता हूं। मेरे सामने एक डिफरेंट संसार आया। अरे बेटा सुधर जाओ, तुम्हारी समस्या का इलाज किसी के पास नहीं। सेक्सी विचार मन में आते हैं, वो तो युवावस्था है, आएंगे ही आएंगे। युवा क्या बुढ़ों के आते हैं यार। तुम बात कर रहे हो अपनी। 1000 बार बता चुका हूं, अभी भी लोग पूछ लेते हैं कई बार। 1000 बार ये बात बता चुका हूं कि बड़ी लाइन खींचने से छोटी लाइन छोटी हो, कोई भी लाइन छोटी हो जाती है अगर उसके ऊपर बड़ी लाइन खींच दी जाए। बीरबल वाला फार्मूला। अगर आपकी कोई बुरी आदत है तो एक अच्छी आदत पाल लीजिए, और अच्छी आदत इतनी टाइम टेकिंग हो कि बुरी आदत को समय ही ना मिले। बुरी आदतें छूट जाएंगी। मेरे पास कोई ताबीज थोड़ी है जो मैं आपको दे दूं। मुझे धंधा करना हो मैं बेच सकता था, ये ताबीज गले में लटका लो और फिर कह देता फायदा इसलिए नहीं हुआ तुमने जो है ये नहीं किया, और ऐसा काम बता देता जो तुम कर ही नहीं सकते। यही करते हैं सब लोग। तो इसलिए ये गेरुआ सिर्फ एक संसार को समझने का एक उपक्रम था। मैंने संसार को समझ लिया और मैंने ये जान लिया कि लोग हाथ पैर नहीं हिलाना चाहते हैं। एकदम कायराना एटीट्यूड है बहुत से लोगों का। अब इन्हीं बातों को सुन के लोग डिसलाइक कर देते हैं और चैनल छोड़ देते हैं। मैनू की कौन सा फर्क पड़ रहा है। ये कायराना एटीट्यूड है कि हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो सब कुछ कर सकते हैं। अपनी बुरी से बुरी आदत छोड़ सकते हैं, ऊंची से ऊंची सफलता प्राप्त कर सकते हैं,
गुरु से मार्गदर्शन ये लिया जाता है, गुरु जी रास्ता बता दीजिए। ये नहीं लिया जाता है कि मैं ये आदत छोड़ना चाहता हूं तो मैं क्या करूं। मैंने रास्ता तो बता रखा है, पहले ही बता रखा है। आनंद एस्ट्रो वाला जो ग्रुप था, जिसका नाम आज से जीवन प्रबंधन सूत्र हो गया है, इस पर बहुत सारी बातें पहले ही बताई गई हैं। आप सोचते थे मैं बताऊंगा कि लाल कपड़े में चावल बांध के दक्षिण दिशा को फेंकें, 2 चावल अपने ऊपर फेंकें और सुबह ये मंत्र पढ़ें तो ये हो जाएगा। आप ये सोच रहे थे। जब एस्ट्रो नाम रखा है तो कम से कम जो है 500 लोगों ने सब्सक्राइब किया चैनल, यूट्यूब ग्रुप, और नहीं उससे पहले कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कोई फेसबुक पे गूगल पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप ठगने के लिए तैयार होइए, देखिए कितने लाइकिंग मिलती हैं। आप सिर्फ लोगों को चीट करने के लिए तैयार होइए, मूर्ख बनाने के लिए तैयार होइए। मूर्खों की संख्या ईश्वर की कृपा से हिंदुस्तान में कम नहीं है। आपके चैनल को अगर आप लोग यूट्यूब वगैरह चलाना चाहें भविष्य में, तो मैं इस गोल्डन फार्मूला दे रहा हूं, मूर्ख बनाने के लिए हमारा होइए। मूर्ख बहुत है हिंदुस्तान में, एंड यू विल फाइंड दैट योर सब्सक्रिप्शन राइजेस एक्सपोनेंशियली। बस आपको मूर्ख बनाना आना चाहिए। मैं सीधा बोलता हूं, कड़वा बोलता हूं, दंडी स्वामी की तरह डंडा रखता हूं। डंडा रखने का मतलब है कठोरता से मैं कह देता हूं कि ये आप गलत कर रहे हैं। इस तरह से नहीं होता है। मैंने संसार समझ लिया। गेरुआ पहनने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था। थैंक यू। अपने को समझिए। जो भी आपकी समस्याएं हैं बेटे, समाधान आपके पास है और किसी के पास नहीं। और आनंद लाइफ बैच में एडमिशन टोटली बंद है। जिसको देना होगा फ्री दूंगा। थैंक यू।